ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में कक्षा 10वीं जो आपकी त्रिकोणमिति चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। आपकी प्रश्नावली 8.2 का आखिरी प्रश्न देखना है, प्रश्न क्रमांक 4, और ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। फिर आपको 8.3 देखना है और 8.4, ऐसे 4 प्रश्नावली की पूरी त्रिकोणमिति है और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले आज अपन को चौथा प्रश्न देखना है और चौथे प्रश्न में 5 प्रश्न दिए हैं और पांचों में हमें सत्य और असत्य बताना है। ये कौन सा आपका सत्य है, कौन सा आपका असत्य है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखो पहला सेंटेंस, पहला कथन आपका दिया है, क्या साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है? क्या ये बात सत्य है? ये बात सत्य नहीं है। क्यों नहीं है सत्य? क्योंकि आप देख लो करके क्या दिया है आपको, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो आप ए और बी के मान कोई भी मान के देख लो, ए और बी के कोई भी मान के देख लो। साइन ए का मान अगर आपने 60 माना और बी का मान 30 माना तो यहाँ पे साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 60 और साइन 30, तो साइन 60 प्लस 30, तो साइन 60 और 30 कितने हो जाएंगे? साइन 90। यहाँ साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। इसका लघुत्तम ले लो तो 2, तो √3 + 1। क्या ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं? तो ये दोनों मान बराबर नहीं आ रहे हैं। तो दोनों मान बराबर नहीं आ रहे, मतलब LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए पहला कथन असत्य है। क्यों है वो हमने आपको कारण बता दिया है। अब दूसरा, थीटा में वृद्धि होने से के साथ साइन थीटा के में भी वृद्धि होती है। तो आपने तालिका पढ़ा होगा, एक थीटा का मान और एक साइन थीटा का मान। थीटा का मान अगर 0 है तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। थीटा का मान अगर 30 है तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। अगर थीटा का मान 45 है तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और अगर थीटा का मान 60 है तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। अगर थीटा का मान 90 है तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या थीटा में जैसे वृद्धि हो रही है तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है? हाँ, हो रही है। देखो पहले 0 था, फिर 1/2 मतलब 0.5, फिर और बढ़ा और लास्ट में 1 हो गया। तो थीटा के मान में वृद्धि हो रही है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है, तालिका से देख सकते हैं। तो ये मान क्या हो गया? आपका सत्य हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? सत्य लिख सकते हैं। दूसरा के बाद तीसरा क्या है? थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? नहीं, कॉस में कमी होती है। आप तालिका देख लेना, क्योंकि इसका उल्टा होगा, 1 से मान कहाँ पहुँच जाएगा? 0 पे पहुँच जाएगा। अगर ऐसा लिखा होता कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के में कमी होती है तो सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वृद्धि होने पर कॉस में भी वृद्धि होगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये मान भी क्या हो गया? असत्य हो गया। ये मान भी क्या हो गया? असत्य हो गया।
अब इसके बाद चौथा, क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान बराबर होता है? तो ये बात भी गलत है कि साइन और कॉस अपना अलग अलग मान होते हैं। साइन के अलग मान, कॉस के अलग मान, दोनों के मान बराबर नहीं होते हैं। तो ये बात भी गलत हो गई, तो ये भी क्या है? असत्य है। अब पांचवा, क्या a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है? तो आप देख लो, कॉट ए की जगह अपन क्या रख दो? 0, और कॉट 0 का मान देख लो, तो कॉट 0 का मान अपरिभाषित आता है, मतलब परिभाषित नहीं है। तो ये भी कथन क्या हो गया आपका? सत्य हो गया। ये भी कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। तो इस प्रकार से आपके पांचों सत्य असत्य क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गया है। पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और पांचवा क्या हो गया? सत्य हो गया। तो ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो चुकी है। अब हमें अगली प्रश्नावली देखना है। अगली प्रश्नावली निकाल लें किताब में। अगली प्रश्नावली 8.3 उसका पहला सवाल देखें। इसका पहला सवाल देखें तो पहले सवाल में आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक निकाल के 8.3 का पहला सवाल। तो क्या लिखा है बच्चों? आपको पता होगा, उसमें लिखा है, उसके 3 पोर्शन दिए। पहला पोर्शन साइन 18 बटे साइन 72। दूसरा पोर्शन आपका tan 26 बटे cot 64। और तीसरा पोर्शन आपका दिया है, क्या दिया है? तीसरा पोर्शन cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42। और चौथा पोर्शन cosec 31 माइनस sec 59। 4 पोर्शन पहले पार्ट में आपके दिए हैं और इन चारों पोर्शन को अगर हल कर लोगे तो आपका पहला सवाल तो खत्म हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्नावली आ गई। त्रिकोणमिति की सबसे सरल प्रश्नावली 8.3। एनसीईआरटी बुक में जो सबसे सरल प्रश्नावली है वो 8.3 और सबसे कठिन 8.4 और उसका 5वां सवाल बहुत ज़्यादा कठिन है। ठीक है, तो देखें, इसको देखते अपन तो बात कर रहे हैं अभी पहले सवाल की। तो पहले का पहला पोर्शन देख लो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, सब में इन कोणों के मान जोड़ के देखो। आप इन कोणों के मान जोड़ के देख लो, तो इन कोणों के मान जोड़ने पर 90 आ रहा होगा। देख लो आप, 72 और 18 90, 26 और 64 90, 48 और 42 90, 31 और 59 90। तो सब में 90 आ रहा। तो जिन दो कोणों का योग 90 होता है उन्हें तो पूरक कोण कहते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति का अगर सवाल है और जिन दो कोणों का योग 90 अंश है तो बेटा आपके 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले लगेंगे। काय के फॉर्मूले लगेंगे? 90 माइनस थीटा वाले। हम आपको पिछले लेक्चर में, उसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होता है? साइन थीटा। और tan 90 माइनस थीटा तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। और cot 90 माइनस थीटा तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? cot 90 माइनस थीटा आपका होता है tan थीटा। ऐसे ही sec 90 माइनस थीटा तो sec 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है? sec 90 माइनस थीटा आपका होता है cosec थीटा। और cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा आपका होता है sec थीटा। ये 6 सूत्र इस प्रश्नावली में लगने हैं। ये 6 आपके सामने लिखे हैं, इनको नोट डाउन कर लें सभी लोग। 6 ये सूत्र हैं, इस पूरी प्रश्नावली में लगेंगे। सर पेपर पे कैसे पता चलेगा? वहाँ तो प्रश्नावली नहीं लिखा हुआ।
तो भैया हमने आपको बता दिया टोटल अगर 90 है तो 90 वाले सूत्र लग जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 सूत्र हैं, जल्दी से नोट डाउन करें सभी लोग, मक्कारी ना करें, नोट कर लें क्योंकि लिखने से बहुत जल्दी याद होता है। चले मिटा दे रहे हैं, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल, आंसर पहले क्वेश्चन का हल, आंसर फर्स्ट का। तो देखिए sin 18/72, तो जिन दो कोणों का योग 90 हो रहा है त्रिकोणमिति में, उनमें से एक का मान बदल दो। तो हम sin 18 को बदल रहे हैं, तो sin 18 को अपन क्या लिख सकते हैं, sin 90 - 72, sin 90 - 72, तो नीचे cos 72 लिखा है, सॉरी sin 90 - 72 लिखेंगे ऊपर वाले को। 18 के लिए 90 में से कितना घटाएंगे, 18 बचे, तो 90 में से 72 घटाएंगे और नीचे cos 72 तो है ही। तो sin 90 - थीटा cos थीटा, तो cos कितने हो जाएंगे 72 और नीचे भी कितना है cos 72, ये कट गया तो पहले वाले का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। पहले वाले का आंसर क्या आ गया, 1। तो दो में से किसी एक को बदलना, नीचे वाले को भी बदल सकते हैं, ऊपर वाले को भी बदल सकते हैं। तो हमने ऊपर वाले को बदल दिया 90 - 72 बटे cos 72, तो sin 90 - थीटा cos थीटा, थीटा की जगह 72, तो 72 बटे cos 72, दोनों कट गए तो इसका मान 1 आ गया। अब आ जा दूसरे सवाल पर, किस पे, दूसरे सवाल पर। तो tan 26 बटे cot 64, tan 26 बटे cot 64, तो tan 26 को और 64 को जोड़ेंगे तो कितने हो रहे हैं 90, तो एक को बदल दो, हम 26 को बदले दे रहे, तो 90 में से कितना घटा दें कि 26 बचे, तो 90 में से हम कितना घटा देंगे 64 घटा देंगे, तो 90 में से 64 घटा देंगे तो 26 बचेगा और नीचे कितना है cot 64। हल कर लो, tan 90 - थीटा, तो tan 90 - थीटा cot थीटा, तो cot 64 बटे क्या हो जाएगा cot 64, ये और ये कट गया तो इसका भी मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपका दूसरा सवाल भी हल हो गया। तो पहले का दूसरा सवाल भी आपका हल हो चुका है। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। तो तीसरे सवाल की बात करते हैं। तो तीसरा सवाल आपका क्या दिया है, तीसरा सवाल दिया है cos 48 - sin 42, cos 48 - sin 42, तो cos 48 - sin 42, 48 और 42 90, तो दो में से किसी एक को बदल दो। हम cos 48 को बदल रहे, तो 48 को क्या लिख सकते हैं 90 - 42, 90 में से कितना घटा दें कि 48 बचे, तो 90 में से 42 घटा दें तो 48 बचेगा माइनस sin 42, तो cos 90 - थीटा, तो cos 90 - थीटा sin थीटा, तो sin कितना हो जाएगा 42 और माइनस का क्या है sin 42, sin 42 से sin 42 कट गया तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो तीनों सवाल बड़े सिंपल हैं, समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दें वीडियो को और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसी के बाजू में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को भी ऑन कर लें। क्या होगा अगर ऑन करने से क्या फ़ायदा होगा, अगर हमारा नया लेक्चर डलता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपके ये 3 सवाल हो गए हैं, यहाँ पे आपको चौथा और देखना है तो आपका पहला सवाल पूरा हो जाएगा। चौथा सवाल और देख लो आप। तो चौथा सवाल क्या लिखा है, चौथा सवाल आपका लिखा है cosec 31 - sec 59, 31 - sec 59, देख लें दोनों का योग 90 हो रहा होगा, तो 90 हो रहा है तो एक को बदल दो, cosec 31 को बदल दो तो 90 - 59, cosec 90 - 59, तो 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 बचेगा और माइनस sec 59, तो cosec 90 - थीटा, तो cosec 90 - थीटा sec थीटा, तो sec 59 - sec 59, तो sec 59 में से sec 59 चला गया
तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पहला सवाल में आपके 4 पोर्शन थे, चारों के चारों पोर्शन आपके पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा पहले के चारों पोर्शन। अब जल्दी से हम दूसरा पोर्शन और देख ले रहे हैं और इसके बाद जो भी सवाल हैं आगे के वो अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो अभी अपन को देखना है कौन सा, दूसरा लेक्चर। तो आप दूसरा लेक्चर मतलब दूसरा क्वेश्चन देखना है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है देख सकते हो, आपके पास बुक रखी होगी। ठीक है, तो इस बुक में आप देख सकते हैं दूसरे में क्वेश्चन में आपके 2 पोर्शन है। पहला पोर्शन है 1048, 1023, 1042, 1042 और 1067, 1042 और 1067 बराबर 1 सिद्ध करना है। और दूसरा cos 38, cos 38, cos 52 और माइनस साइन 38, साइन 38 और साइन 52, साइन 38, साइन 52 का मान 0 रखना है, मतलब 0 सिद्ध करना है। ये 2 सवाल हैं, बड़े छोटे हैं, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, तो पहला सवाल सिद्ध करना है, पहला सवाल सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले जितने भी क्वेश्चन आ जाए भैया, तो आपको क्या करना है, आपको LHS लेना है, LHS लेना है। तो पहले सवाल का LHS ले लो आप। LHS लिया तो LHS क्या है, 1048, 1023 और 1042, 1042 और क्या है आपका 1067। ये है LHS, ये कहलाता है LHS और ये बराबर के उस साइड कहलाता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष। LHS को बायां पक्ष भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो LHS ले लिया 1048, 1023, 1042 और 1067। तो 48 और 23 90 नहीं हो रहा है, लेकिन 48 और 42 दोनों का योगफल 90 हो रहा है। 48 और 42 का योगफल 90 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1048 और 48 के साथ हम क्या लिख देंगे, 1042, 1048, 1042 और 1023, 1023 और 1067, 1048, 1042, 1023, 1067। 48 और 42 90, 23 और 67 90। तो 2 2 का जोड़ा, तो पहले में 2 का जोड़ा ये है 42 और 48। तो 48 को बदल दो आप या 42 को बदल दो, तो 1048 ज्यों के त्यों 1042 को बदल रहे हो। तो 90 में से कितना घटाएं कि 42 बचे, तो 90 में से कितना घटाना पड़ेगा 48। यहाँ 1023 ज्यों का त्यों लिख दिया आपने, 1023 ज्यों का त्यों। 1067 को बदल दो आप, तो 1067 को आप क्या लिख सकते हैं, 1067 को 90 माइनस 67 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 67 के लिए आप लिख सकते हैं 23, क्योंकि 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 बचेगा। तो 1048 ज्यों का त्यों रहेगा, 1090 माइनस थीटा। तो 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। थीटा का मान कितना है 48 है, कॉट 48। और 1023 तो आपका रहेगा ही रहेगा, 1023 और 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉट 23। 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 23। ये 10 और कॉट, ये 10 और कॉट, तो 10 और कॉट अगर एक जैसे कोण हैं और 10 और कॉट रहता है तो उसका मान 1, और 10 और कॉट इधर है एक जैसे मान है तो उसका मान 1। तो 1 गुणित 1 गुणित 1 कितना होता है, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1। तो देख लो LHS आपका क्या है, 1 ही है। तो आप लिख सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS। मतलब आप LHS लेके चले और RHS आ गया। अब इसके बाद नीचे लिख दोगे इति सिद्धम,
यही हमें सिद्ध करना था। कुछ लोग यही हमें सिद्ध करना था, कुछ लोग इति सिद्धम, कुछ लोग इंग्लिश में हैंस प्रूव्ड दैट। तो कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। तो पहला पोर्शन कंप्लीट, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें दूसरा पोर्शन, सेकंड पोर्शन आपको देखना है। सेकंड पोर्शन, तो सेकंड पोर्शन क्या होगा आपका? सेकंड पोर्शन कॉस 38, कॉस 52, कॉस 38, कॉस 52, साइन 38, साइन 52, साइन 38, साइन 52, ठीक है। तो आप इसको कर लो सॉल्व। LHS ले लिया आपने, दूसरे पोर्शन को जीरो लाना है तो LHS इसका ले लिया है। तो अब इन दोनों को 38 और 52 जोड़ लो 90, 38 और 52 जोड़ लो 90। तो एक को बदल दो, एक किसी को बदल दो, 38 को बदल दो, ठीक है। 38 को बदल दोगे तो साइन 38 को बदल रहे हो आप, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा 52, साइन 90 माइनस 52 इंटू कॉस 52, ठीक है। माइनस इसमें भी, इसको भी 38 बदला था तो इसका भी 38 बदल दो। तो साइन 90 माइनस कितना लिख देंगे 52, और साइन 52 ये है ही आपके, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस था कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो थीटा कितना है 52, साइन 52 इंटू कॉस 52। ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 52, और ये क्या रहेगा साइन 52। तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये और ये कट गए, तो इसका मान क्या आ गया 0। अब नीचे आप क्या लिख दोगे? LHS लेके चले थे और आपका क्या सिद्ध हो गया RHS, यही आपको सिद्ध करना था। तो आप लिख दोगे इति सिद्धम, ठीक है। तो आपका ये कौन सा प्रश्न तैयार हो गया? ये आपका प्रश्न क्रमांक 2, 8.3 प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2 तैयार हो चुका है। अब बचा तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये क्वेश्चन हम बहुत जल्दी ही पढ़ेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।